Hello, my dear friends and my loving children. आज बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का ये लेक्चर दिया जा रहा है। उस लेक्चर में हम आपको पारामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक के बारे में समझाएंगे कि पारामैग्नेटिक क्या है और डाईमैग्नेटिक क्या है, अब पारामैग्नेटिक कब होगा और डाईमैग्नेटिक कब होगा। इससे पहले आप नोट कर लें। तो सबसे पहले इस चैनल को जानने से पहले या देखने से पहले YouTube पे जाएं और A2 परफेक्ट केमिस्ट्री क्लासेस को सर्च करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो जो भी प्रीवियस लेक्चर था उसको एक टाइप थोड़ा सा हम इसको मेमोराइज कर देते हैं कि ताकि आपको फिर जो भी चीज देखे वो ताजा हो जाए। तो हम बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम से चल रहे थे। बोर्स मॉडल कर रहा था। बोर्स मॉडल, एन एटम कंसिस्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच न्यूक्लियस an atom consists number of orbit in which electron revolve around the nucleus is called a stationary orbit. A stationary orbit का मतलब एनर्जी will be fixed. इसके बाद कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन में ट्रांसिस्ट फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट by absorbing or releasing fixed amount of energy as electromagnetic radiation. Maximum number of electron in nth orbit is 2n square. अब यहां से हम चले थे समरफील्ड थ्योरी फॉर सब ऑर्बिट। भाई समरफील्ड थ्योरी क्या कहा था सब ऑर्बिट के लिए, आप तो जानते ही होंगे। क्या जानते हैं? कह रहा है कि ईच ऑर्बिट कंसिस्ट सम सब ऑर्बिट, प्रत्येक ऑर्बिट का अपना सब ऑर्बिट होता है और जितना ऑर्बिट होगा उतना सब ऑर्बिट होगा। और ज्यादा से ज्यादा किसी भी सब ऑर्बिट में, जैसे मान लेते हैं ऑर्बिट एक हो गया तो सब ऑर्बिट एक ही होगा 1s। ऑर्बिट अगर मान लेते हैं 2 हो गया तो सब ऑर्बिट मेरे पास 2 होगा 2s और 2p। अगर हमारा पास ऑर्बिट मेरे पास अगर ऑर्बिट की संख्या 3 है तो सब ऑर्बिट भी 3 होगा, 3s 3p 3d। अब यहाँ से बात चलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो s में 2 होगा, p में 6 होगा, d में 10 होगा, f में 14 होगा। इस तरह से चलता है प्रोसेस। तब आपके सामने आके खड़ा हो गया अफवाह प्रिंसिपल। ये कह रहा था कि एनर्जी हम उसको पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड इन दोज सब ऑर्बिट हुज एनर्जी इज लोएस्ट। इस तरह का प्रोसेस आपका चर्चा किया। आइए अपना डायग्राम दिए इन इलेक्ट्रॉन फील करने के लिए 1s 2s, इस तरह से चर्चा करते चले गए। अब आपके सामने एक ये चर्चा किए, क्या चर्चा किए? चर्चा ये किए, क्या किए, जो कि आपके सामने इलेक्ट्रॉन फील्ड करने के बाद अफवाह प्रिंसिपल आ गए तो आप पॉली एक्सक्लूजन भी आ गया, ऑर्बिटल भी आ गया। तो ऑर्बिटल क्या कहा था? ऑर्बिटल किसके कहते हैं? जैसे ईच ऑर्बिट कंसिस्ट सम सब ऑर्बिट और सम सब ऑर्बिट कंसिस्ट ऑर्बिटल। 3 डायमेंशनल स्पेस where probability यानी 90 to 95% to find maximum is इलेक्ट्रॉन, उसी को कहते हैं ऑर्बिटल। अब आपके पास सब ऑर्बिट है तो ऑर्बिटल की संख्या है s सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल एक घर होगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल चर्चा किए। sp में आपके पास आया, p में 3 ऑर्बिटल होगा, d 2 3 5 5 इस तरह से चल रहा है। एक था 1 2 3 3 2 5, s में 1, p में 3, d में 5, f में 7। इस तरह से नंबर ऑफ ऑर्बिटल की संख्या बढ़ते चला गया। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह रहे हैं क्या कि किसी भी सब ऑर्बिट के ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होगा इन ए और सब ऑर्बिटल ऑफ ए सब ऑर्बिट। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट, यानी इन ए ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विल गेट अकोमोडेट। इकट्ठा 2 ही करेंगे, 1 विथ अपोजिट, एक आपके पास पैरेलल स्पिन तो दूसरा होगा, या कह सकते हो 1 इज क्लॉकवाइज तो दूसरा इज एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद हुंस रूल कह रहा था। हुंस रूल कह रहा है कि इन ऑर्बिटल ऑफ ए सब ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सिंगली फील्ड with parallel spin, after that pairing will be started with opposite spin। हुंस रूल कह रहा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन देने का तरीका होगा वो इलेक्ट्रॉन हम देंगे
पैरेलली, उसके बाद क्या देंगे, बच जाएगा तो एंटी पैरेलली। आपके सामने कुछ फॉर्मूला एक न्यूमेरिकल है जो देना चाह रहे थे, लेकिन हम पारामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक दे दिए, यहाँ पे भी दे देंगे, कोई बात नहीं है, चर्चा वहाँ पे कर देंगे लगातार। तो पारामैग्नेटिक किसको कहते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस ड्यू टू व्हिच इट गेट अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। सब्सटेंस का वह प्रॉपर्टी या उस गुण के कारण वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है, उसको कहते हैं पारामैग्नेटिक। A substance which get attracted in magnetic field is called paramagnetic substance। जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा जो सब्सटेंस, उसको कहते हैं पारामैग्नेटिक सब्सटेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम कहते हैं, कौन अट्रैक्ट होगा? सब्सटेंस which has unpaired electron, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब अभी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सिखा दिए थे। जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन सिंगल रह जाएगा वही अट्रैक्ट होगा इन मैग्नेटिक फील्ड, जो आपके सामने लिखा हुआ है, जो चर्चा किए हैं। पारामैग्नेटिक क्या है? पारामैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस ड्यू टू व्हिच इट गेट अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड पारामैग्नेटिक। क्या है? पारामैग्नेटिक। Substance which get attracted in magnetic field is called paramagnetic substance। जो substance attract होगा, और substance which है, ये most important, ध्यान दीजिए, जिसके पास unpaired electron होगा वही attracted in magnetic field। अब यहाँ बात आया डाईमैग्नेटिक, तो यहाँ पे लिखेंगे property of substance is due to which it get refilled। क्या करेगा? रिफिल्ड इन मैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक फील्ड में ये अट्रैक्ट कर रहा था और दूसरा क्या कर रहा है? डाईमैग्नेटिक रिफिल करेगा, भगाएगा, उसको कहते हैं डाईमैग्नेटिक। अ सब्सटेंस व्हिच गेट रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। सब्सटेंस व्हिच डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एक वही डाईमैग्नेटिक। ध्यान रखिए, पारामैग्नेटिक का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और डाईमैग्नेटिक का मतलब डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसे नोट करें और हम इसे लिख पाते हैं। डाईमैग्नेटिक को चर्चा करेंगे तो कुछ नहीं, हम यहाँ पे ये कर देते हैं डाईमैग्नेटिक। क्या है भाई? डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू व्हिच इट गेट रिपेल्ड। क्या करेंगे? यहाँ पे रिपेल्ड कर दें, repelled in magnetic field is called diamagnetic। क्या है? Diamagnetic। Substance which get repelled in magnetic field, इसको repelled चेंज कर देते हैं, repelled in magnetic field is called diamagnetic। क्या है? Diamagnetic substance। A substance which do not have, यहाँ पे बस कुछ नहीं, do not have, इसको हम कर दें do not have unpaired electron। क्या है? do not have unpaired electron, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो इट गेट रिपेल्ड। क्या करेगा? रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। बस इसी को नोट कर ले। डाईमैग्नेटिक का चर्चा आपके सामने कर दिया। डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस due to which it get refilled in magnetic field is called, आपको कहते हैं डाईमैग्नेटिक। A substance which get repelled in magnetic field is called diamagnetic substance। A substance which do not have unpaired electron it get repelled in magnetic field। इसे नोट कर ले, इसी नोट कर ले। अब हाउ टू कैलकुलेट, एक होता है बोर्स मैग्नेटिज्म। क्या है? बोर मैग्नेट या मैग्नेटिक मोमेंट, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? एक पैरामीटर है, यानी पैरामीटर व्हिच हैज बीन यूज्ड टू मेजर मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? जो पैरामीटर है उसको हम यूज कर, मैग्नेटिक मोमेंट पैरामीटर व्हिच हैज बीन यूज्ड टू मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या? मैग्नीट्यूड which has been used to measure magnitude of paramagnetic of a substance। जो पैरामैग्नेटिक, जो सब्सटेंस का पैरामैग्नेटिक होगा उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करना ही
मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट को सिंबल म्यू से होता है और जिसका यूनिट होता है बोर्स मैग्नेटिज्म। क्या होता है? बोर मैग्नेटिज्म। चलिए इसको नोट करें। अब हम आपको चर्चा कर रहे हैं कि इसका बोर यानी मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट parameter which has been used to measure magnitude of paramagnetic of a substance. It is denoted by, इसका क्या है? It is denoted by, इसका नोटेशन है, it is denoted by mu and its unit और its, इसका यूनिट जो होगा, इसका यूनिट जो होगा bm, bm means बोर्स, बोर्स मैग्नेटिज्म। क्या है? मैग्नेटिज्म। इसका यूनिट होता है मैग्नेटिक मोमेंट का। अब फॉर्मूला टू कैलकुलेट, फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर्मूला इसका कैलकुलेट करने के लिए, फॉर्मूला टू कैलकुलेट, कैलकुलेट म्यू, यानी म्यू का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू बराबर होता है अंडर रूट n into n plus 2 of bm. bm is known as, जहां पे कह सकते हैं n is the unpaired electron। क्या है? unpaired electron। अब bm तो जानते ही हैं, ये हो गया बोर्स मैग्नेटिज्म। ये आपके पास है मैग्नेटिक मोमेंट को फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होता है? अंडर रूट n इंटू एन प्लस 2। n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट होता है पैरामीटर विच हैज बीन यूज्ड टू मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ पैरामैग्नेटिक ऑफ ए सब्सटेंस। इट इज डिनोटेड बाय म्यू। इसका सिंबल इस तरह से है म्यू, जिसको हम कहते हैं, इसको म्यू पढ़ते हैं। और इसका यूनिट होता है जो बोर्स मैग्नेटिज्म यानी bm होता है। और इसका फॉर्मूला टू कैलकुलेट अंडर रूट n इंटू एन प्लस 2 और bm इसका यूनिट हो गया। n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि n का वैल्यू 1 हो जाए, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो जाए, इसको नोट करें, नोट पहले कर लें। यदि n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो 1 हो जाए तो बोर मैग्नेटिज्म आपके पास म्यू मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना होगा? चूंकि यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू एन प्लस 2 ऑफ bm। bm अगर n का मान 1 हो जाए, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो जाए, n का मान 1 हो जाए, तो म्यू बराबर अंडर रूट 1 इंटू 1 प्लस 2 ऑफ bm, जिसका वैल्यू हम लिख सकते हैं √3bm। इसीलिए म्यू का वैल्यू √3 का मान होता है 1.732 bm। अगर ध्यान रखना है, अगर मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ है 1.732 तो समझ लेना है कि मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो 1 है। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इफ n इज इक्वल टू 2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो म्यू इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 2 प्लस 2 ऑफ bm और मैग्नेटिज्म, जिसका वैल्यू होगा 2 इंटू 2 प्लस 2 4 bm, जो आप कह सकते हैं अंडर रूट 2 के पावर क्यूब यानी 2 स्क्वायर इंटू 2 bm, इसको कह सकते हैं 2 √2 bm, जिसका वैल्यू होगा 2.2 का होता है 1.41, जो भी 41 इतना bm में 4 होगा। इसी को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2.82 bm। अब ध्यान रखना है, यदि 1.732 bm आ गया म्यू तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। यदि 2.82 bm हो गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान होगा 2। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 तक ले चल, अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 कहते हैं, इफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 3, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो आपके पास होगा n इंटू एन प्लस 2 bm, जिसका वैल्यू आप कह सकते हैं ये 3 प्लस 2 bm, यानी अंडर रूट
3 आई इंटू 3 2 5, यानी आपके पास इतना BM, यानी आप कह सकते हैं रूट थ्री का वैल्यू दे दीजिए, यानी √3 इंटू √5 BM, इतना BM कह सकते हैं म्यू बराबर, और √3 का वैल्यू दे दीजिए 1.732, और √5 का आप दे दीजिए 2, ये 3 हो गया, 3 2 5 15, यानी आप कह सकते हैं √5 का दे दीजिए 2 जो भी आ रहा है √5 का वैल्यू दे दीजिए और मल्टीप्लाई करिए, इतना BM। इसी तरह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 का निकालते, लेकिन जहां पे जरूरत होगा। अब इससे रिलेटेड आपके सामने न्यूमेरिकल को हम लेकर आते हैं, जो किस तरह का न्यूमेरिकल होते हैं। देखिए आपके सामने न्यूमेरिकल है कि फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, find the number of unpaired electron and magnetic moment of titanium by 2+। देखिए टाइटेनियम आयन आपके पास दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा करेंगे। Ti जिसका परमाणु संख्या 22 होता है, इसका आप जानते हैं कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 4s2 20 और 3d2 18 2 20 2 22। लेकिन Ti2+, 2+ का मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, यानी जैसा ही आपने कह दिया 2+, तो आपके पास 2+ होने के बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 यहां से रिमूव हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, और यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होगा। ये पूरा का पूरा फुलफिल है, आप जान रहे हैं। तो डी सबऑर्बिट के ऑर्बिटल में आपके पास कितने घर होंगे, तो 5 घर होंगे, 5 ऑर्बिटल होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी n इज इक्वल टू 2, और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो म्यू इज इक्वल टू 2.82 या 83 BM आपके पास आया था। BM क्योंकि √2 का वैल्यू था 1.414, अगर वहां से 2 से मल्टीप्लाई, ये आपके वैल्यू आएगा 2.83 बोर मैग्नेटिज्म, यही आपका मैग्नेटिक मोमेंट आया, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आया। हम अब आपके इसको नोट करें, अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है और क्या पूछेगा, जो आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपके सामने एक अगला न्यूमेरिकल खड़ा हो गया। आपके सामने एक न्यूमेरिकल आपके सामने दे चुके हैं। क्या दे चुके हैं भाई, तो इसको अगर आप समझते होंगे तो मन ही मन मुस्कुराइएगा और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्यूशन करिएगा। यदि वेनाडियम आयन हैज, इफ वेनाडियम आयन, वेनाडियम का परमाणु संख्या आप जानते होंगे 23। इफ वेनाडियम आयन हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.732 BM, इसको देख लिया जाए। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन फ्रॉम क्वेश्चन कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वेनाडियम आयन इज 1.732 BM, ये दिया हुआ है। BM बोर मैग्नेटिज्म, चलिए BM दिया हुआ है। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेनाडियम आयन, उस वेनाडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ध्यान रखिए, चूंकि वेन हम जानते हैं एज वी नो, अभी हम आपको निकाल के दिए थे एज वी नो कि यदि म्यू इज इक्वल टू 1.732 BM, देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कितना, 1, ये तो जानते हैं। अभी हम आपको दिए थे कि n का वैल्यू 1 होता है, तो बोर मैग्नेटिज्म जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है 1.732 इंटू BM। अब वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले वेनाडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना चाहें और उस वेनाडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करिए जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होना चाहिए। तो वेनाडियम का 23 होगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 4s2 18 2 20 और 3d3। ये अब रही बात कि वेनाडियम आयन कौन सा होगा, जिसमें कह रहा है कि यही बात को पकड़ना है, वेनाडियम आयन कौन सा होगा
जिसका पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक होना है। तो आप लिखिए वेनाडियम आयन कितना, यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ध्यान देना है इसी को तो हमको निकालना है। ये तो आपके पास 2, इसके पास डी में 5 घर है भाई, डी में कितने हैं 5, 1 2 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास 2 हो गया। अब यहां से इलेक्ट्रॉन इतना निकालना है कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बचना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आप निकाल लीजिए, फिर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 बच गया है, लेकिन हमको बचना है कितना 1। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये भी निकाल दे, इसके बाद ये इसको निकाल दे, फिर इसको निकाल दे, तब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बचा, तो इसका मतलब हम इसका जो वेनाडियम आयन होगा भी पे कितना इलेक्ट्रॉन आपने निकाला 2 यहां से और 2 यानी 4, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन और 3d-O1, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक होगा, वही वेनाडियम आयन होगा जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और ये दिस इज द आंसर आपके पास होगा। ये इस तरह का न्यूमेरिकल फिर पुनः आपको हम अगला न्यूमेरिकल से अवगत कराते हैं। अब आपके सामने देखिए न्यूमेरिकल आपका, मन ही मन मुस्कुराइए, कहाँ जाइएगा जी, न्यूमेरिकल बना के ही जाएंगे। तो व्हाट इज द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ ए डाई वाइलेंट मेटल। देखिए ये डाई वाइलेंट कह दिया, डाई मतलब 2, डाई वाइलेंट मेटल। व्हाट इज द स्पिन ओनली, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का वैल्यू क्या होगा। मेटल आयन, कौन सा मेटल, डाई वाइलेंट मेटल आयन विथ एटॉमिक नंबर 25, 25 एटॉमिक नंबर किसका होता है, किसका, Mn25, स्कैंडियम 21, 22, 23, क्रोमियम 24 और Mn25 इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब पानी होता है इन, चलिए तो हमें वो मतलब नहीं है। व्हाट इज द म्यू, यानी यहाँ पे जिंक Mn है, Mn का होता है 25, लेकिन ये जानना है बाबू व्हाट इज द स्पिन ओनली, स्पिन, स्पिन यानी एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। व्हाट इज द स्पिन ओनली, लेकिन डाई वाइलेंट, डाई वाइलेंट तो Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी संयोजन, जो विन्यास लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 18 4s220 और 3d5। डाई वाइलेंट ओनली स्पिन, व्हाट इज द स्पिन ओनली, स्पिन यानी इसका कहने का मतलब बात भी कर रहा डाई वाइलेंट मेटल आयन, डाई वाइलेंट मेटल आयन, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, यानी ये होगा Mn2 प्लस बन जाएगा, यही डाई वाइलेंट मेटल आयन होगा, इसी का निकालना है। ये तो कैंसिल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से हट जाएगा, तो 3d5। अब यहाँ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जानना होगा, 3 4 5, 5 गो इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n बराबर 5। चूंकि हम जानते हैं एज वी नो, क्या जानते हैं, म्यू बराबर √n इंटू n प्लस 2 ऑफ Bm, जिसका वैल्यू म्यू बराबर n का मान अगर 5 देते हैं तो 5, अब 5 प्लस 2 7, इतना Bm, यानी इसका वैल्यू होगा 35 Bm, और इसका वैल्यू कितना होगा 5 दशमलव समथिंग, क्योंकि 0 तो होगा नहीं, 5 पॉइंट यानी 5 पॉइंट यानी 6 6 36, 6 के अराउंड होगा, इसका स्क्वायर रूट 6 के अराउंड होगा, यानी वेरी क्लोज टू 6, यानी वेरी क्लोज टू 6, 5 पॉइंट। यहाँ पे Bm 0, Bm छूट गया, इज इक्वल टू, यहाँ Bm समझ जाइए, Bm है, ये Bm है, Bm है, यानी 5.92 Bm, इसका आंसर इज डी। इसको नोट करें। ये जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है, पूछा गया था, जिसे आप अब नोट करें, सॉल्यूशन करवा दिए कि इसका आंसर डी होगा। अब अगला न्यूमेरिकल हम आपके सामने लाते हैं।
अब इसका न्यूमेरिकल देखिए आपके सामने पूछा हुआ है कि द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज डॉट डॉट ब्लैंक स्पेस इंटू 10 के पावर -1 भी राउंड ऑफ वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर की बात कर रहा है, जहां पे दिया हुआ है √3 इज इक्वल टू 1.732 और √2 इज इक्वल टू 1.414 होता है, और जेईई मेन 2021 का ये न्यूमेरिकल है। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन आपका इसमें और चर्चा किया है, यानी आपका क्वेश्चन है कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी शुरू कंडीशन का, ऐसा नहीं कि एक्साइट नहीं किया हुआ है, सीधे सीधी बात बोल रहा है कि इन द ग्राउंड स्टेट अगर हम एक इलेक्ट्रॉन, जैसे क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन को हम देते थे, क्योंकि वो एक्सेप्शनल केस था, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके जाता था तभी वो स्टेबल हो रहा था। सिंपल वे में अगर लिख दीजिए और उसको कोई एक्साइटेशन नहीं, इधर से उधर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करिएगा, तो वो एक्साइटेड कंडीशन नहीं कहलाएगा, वो ग्राउंड स्टेट कहलाएगा। तो इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटॉमिक नंबर आयरन की चर्चा कर रहा है, तो Fe का सबसे पहले यही मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का रहा है, तो Fe का परमाणु संख्या 26 होगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18, 4s2 20 और 3d6, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिए। यही हो गया एक्साइटेड स्टेट, नहीं है ये आपका सीधा सीधी ग्राउंड स्टेट। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको अगर देते हैं तो वो कंडीशन एक्साइटेड स्टेट कहला जाता है। तो इसमें तो पूरा का पूरा फुलफिल हो गया। ये डी में देखना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात, अनपेयर्ड निकालना है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 और 4 और 5 बच गया। पेयरिंग विल बी स्टार्टेड, पैरेलल स्पिन, दिस इज द हुंस रूल यहाँ अप्लाई, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो निकालना जानते थे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 है। तो चूंकि हम जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बराबर होता है √n इंटू n प्लस 2 ऑफ Bm इज इक्वल टू आप कह सकते हैं 4 इंटू 4 प्लस 2 Bm, यानी 4 प्लस 2 यानी कितना हो गया 4 और 4 प्लस 2 6, कितना Bm यानी 6 24 Bm। इसका जो वैल्यू आएगा आप निकालिएगा तो कितना आएगा, n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ गया, तो 4 और 4 प्लस 2 6। अगर इसको हम निकालना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको भी रूट, अगर 4 को हम बाहर निकालें तब 4 को कितना कर सकते हैं 2, ये कितना होगा 6 Bm, इसको हम आसानी से 2 इस 6 को क्या कर सकते हैं √2 इंटू √3 Bm, इसको मल्टीप्लाई करिए 2, ये 1.41, इसका 1.73 इतना Bm। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं, इसको नोट करें, हम इसको इरेज करेंगे। नियरेस्ट इंटीजर की बात कर रहा है, जैसा कि आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद म्यू बराबर आपके पास n बराबर 4 आया, तो 4 प्लस 2 इतना Bm, ये जो मेरा है 4 का रूट से बाहर निकालना 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 2 6 इतना Bm। इसको फिर तोड़ दीजिए 2 और ये √6 को हम कर देंगे √2 इंटू √3 इतना Bm, इतना बोर मैग्नेटिक। √2 का वैल्यू होता है 2.110, ये √2 का 1.41 जो दिया हुआ है और 1.732 इतना Bm। इसको मल्टीप्लाई आप कर दें तो मल्टीप्लाई करने के बाद 4.8786 Bm आपके पास आया। लेकिन आपका 10 के अगर हम इसी को एक पॉइंट इधर शिफ्ट करते हैं तो कितना होगा 48.78 गुना 10 के पावर -1, यही आपका दे रहा था इसके। अब बाकी कितना, लेकिन राउंड ऑफ नियरेस्ट इंटीजर इज 49, ये कितना भराएगा 49 इंटू 10 के पावर 1 Bm। यही आपका न्यूमेरिकल है, जिसको सॉल्यूशन करिए। अब अगला क्वेश्चन पुनः हम देते हैं। ये आपका लास्ट न्यूमेरिकल पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक से रिलेटेड हमने दे दिया। कह रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, और ये भी आपका जेईई मेन 2021 में देख लीजिए कि 3 क्वेश्चन इससे अभी तक पूछ चुका। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स इन बोर मैग्नेटिज्म फॉर
देखिए फ्री टाइटेनियम 3+ है, वेनाडियम 2+, स्कैंडियम 3+, आयन आर जिसमें एटॉमिक नंबर दे दिया है। तो बोर मैग्नेटिज्म म्यू का वैल्यू कौन होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो सबसे पहले आप निकालना चालू करिए। सबसे पहले टाइटेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका टाइटेनियम 22 होता है, इसको हम जानते हैं पर लिखने के लिए सिखा दिया है। आर्गन 4s2 और 3d 18 2 20 2 22। लेकिन आपके पास टाइटेनियम पे कितना प्लस है, 3+, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा आउटर मोस्ट, 2 यहाँ से और एक यहाँ से। आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन इसको निकाल दीजिए और एक यहाँ से निकाल दीजिए, तो कितना ही बच जाएगा 3d2। यहाँ पे n का मतलब कितना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गया तो हम आपको लिखे थे म्यू बराबर जो होता है कितना, अगर अनपेयर्ड 2.83 कितना है 2. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 था तो कितना वैल्यू होगा, कितना आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। यहाँ पे आपका देखा जाए टाइटेनियम, अब वेनाडियम की बात हम करते हैं। वेनाडियम पे 2+ की बात करते हैं तो वेनाडियम का कितना परमाणु संख्या दिया हुआ है, 23 है। तो ये आर्गन है 18 4s2 20 और 3d 23। ये अब ही पर कितना प्लस, 2+ को लिखना है तो ये हो जाएगा आर्गन और यहाँ से 2 ही निकल जाएगा। जब 2 निकल जाएगा तो 3d 3। तो इस कंडीशन में n का वैल्यू 3 हो गया, इसलिए म्यू का 1 पॉइंट, जब n का वैल्यू 3 तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा, म्यू बराबर आप देख लीजिए n इंटू n+2। इसका भी अभी चर्चा हमने किया, जो इसका वैल्यू होगा 3.87 dm ये आएगा। इसके बाद अगर आप कह दें स्कैंडियम Sc3+, तो स्कैंडियम का कितना होता है 21 का लिखिएगा तो आर्गन 18 2 20 और 4s 18 2 20 21। लेकिन स्कैंडियम इसको नोट करिए, हम आगे इसको इरेज करते हैं। तो इसको हम हटाना चाहेंगे। सबसे पहला ये चर्चा कर रहे हैं कि स्कैंडियम की बात कर रहे थे। स्कैंडियम पे कितना था, स्कैंडियम पे आपके पास 3+, 18 और 18 2 20 और 18 2 20 और 3d 1, 18 2 20 21। स्कैंडियम पे 3+ था तो ये आपके पास आर्गन के और 4s 0 हो जाएगा, 3d भी 0 हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेरे पास 0 है और जैसा ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा तो म्यू का वैल्यू 0 होगा। टाइटेनियम पे यहाँ पे चर्चा टाइटेनियम का कितना था, टाइटेनियम पे थोड़ा सा इसका डिस्कस करते हैं। टाइटेनियम पे यहाँ पे टाइटेनियम का 22 दिखाए थे तो 18 2 20 2 22। लेकिन टाइटेनियम 3 यहाँ पे Ti4 करते हैं, 4+ की चर्चा करते हैं क्योंकि वहां पे 3 दिया हुआ है, लेकिन 3 से लेकर चलने से ऑप्शन कुछ नहीं मिलेगा। तो टाइटेनियम अगर 4 है तो आर्गन यानी 2 यहाँ से और 2 यहाँ से 4 नहीं, टाइटेनियम 3+ लेके चलिए बच्चों। यहाँ पे 3+, तो 3 लेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो हमने मिस्टेक किया, जो ये 1 रहेगा, ये 1 रहेगा, यानी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा, क्या होगा 1। जैसा ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो म्यू का वैल्यू 1.732 bm होगा। और 1.732 पहला में कौन में, ई में नहीं है, यानी ये है, ये वैल्यू भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, तो ये और ये नहीं होगा। दूसरा में आपने वेनाडियम के तौर पर 3.87 जो ये मिला, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाय मिस्टेक वहां पे टाइटेनियम 3+ से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव, जो कि मेरा 2 ही निकाल दिए थे, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकालना था, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो ये बच जाएगा 3d1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। ओके वाई सी यू। थोड़ा सा इसको कंसंट्रेट होकर जब भी बनाना है, बाय मिस्टेक से मिस्टेक होगा, लेकिन ये है कि जब ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक पकड़ा जाएगा कि जाएगा कहाँ। अब इसको नोट करें। अब अगले लेक्चर में हम पुनः आएंगे और वाइटल से रिलेटेड बहुत सारे, यानी आपके पास आइसोमेथल क्वांटम नंबर हम लेकर आएंगे और क्वांटम नंबर से किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको हम चलिए ओके बाय सी यू।